बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर बच्चा आर्टिस्ट होता है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन डिज़ाइनिंग। सबसे पहले आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। करियर इन डिज़ाइन फील्ड। दूसरा, इज़ डिज़ाइनिंग अ गुड करियर ऑप्शन, विच इज़ द बेस्ट फील्ड इन डिज़ाइनिंग, आर्ट डिज़ाइनर इन डिमांड, बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जॉब इन इंडस्ट्री। ओके नाजरीन, साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में कई और चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, और अगर डिज़ाइनर आप बन जाते हैं उसके बाद जॉब में किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं या आपको जॉब कैसे मिल सकती है। इस मौके पर आइए एक बार फिर से हम इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं जनाब SM रज़ा सर, फैकल्टी मैथ्स LN मुंबई से। आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। सलाम अलैकुम सर। अलैकुम अस्सलाम, और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को सलाम अलैकुम जी। और डिज़ाइनिंग में करियर आपका कैसे आगे बढ़े और किस तरह से आप अपने आप को इस फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं, उसके तमाम पहलुओं पे इंशाल्लाह रोशनी यहाँ से मैं डालने की कोशिश करूँगा। सर, हमारी लाइफ में डिज़ाइनिंग ने काफ़ी जगह बना ली है। हमारा कोई दिन ऐसा ना हो जिस दिन हमें किसी ऐसी डिज़ाइन प्रोडक्ट की ज़रूरत ना हो। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है जो डिज़ाइनर से जुड़ा हुआ होता है। तो सोचा कि क्यों ना आज के प्रोग्राम में हम डिज़ाइनिंग के बारे में ही बात कर लें, क्योंकि क्रिएटिविटी, डिज़ाइनिंग और स्किल डेवलपमेंट सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं सर। बस आम फहम लफ्ज़ों में, सीधे लफ्ज़ों में कहूँगा, जो दिखता है वही बिकता है जी। तो देखना अट्रैक्टिव दिखना बहुत ज़रूरी है। और चीज़ों का अट्रैक्टिव प्रोजेक्शन, दिस इज़ डिज़ाइनिंग। आप कैसे डिज़ाइन उसको करते हैं, क्योंकि आप ख़ुद अपने आप में देखें, जब आप मार्केट में किसी चीज़ को लेने के लिए निकलते हैं और उस तरह की 10 चीज़ें आपके सामने अगर आ जाती हैं तो सबसे पहले निगाह आपकी किस पे होती है? उसके डिज़ाइन पे, उसके स्ट्रक्चर पे, उसकी बनावट पे, कि वो डिज़ाइन अट्रैक्टिव है या नहीं है। तो आप महसूस करें कि चीज़ों को जब आप ख़रीदने में डिज़ाइनिंग पे आप ध्यान देते हैं तो जो कंपनीज़ उन चीज़ों को बनाती है वो डिज़ाइनिंग पे कितना ध्यान रखती होगी, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो डिज़ाइनिंग आने वाले टाइम में भी और अभी भी एक बहुत बेहतरीन फील्ड है। और जैसे प्रोग्राम की शुरुआत साजिद साहब ने की कि हर बच्चे में एक डिज़ाइनिंग की कैपेसिटी है, हमारे साथ भी ऐसा है कि अगर हम फ्री वक्त में बैठे हों और पेन पेपर साथ हो तो हम कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग या ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं। बस उसी डिज़ाइनिंग ड्राइंग की जो कैपेसिटी अल्लाह ने आपके अंदर दी है, अब उसको प्रोफेशनली एक स्ट्रीमलाइन, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लाना है। उसके लिए सारे कोर्सेज आपके सामने इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। तो डिज़ाइनिंग आज की एक तरह से ज़रूरत है, तो इसमें ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। तो नाजरीन, अगर आपका डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, पैशन है तो इसे आप प्रोफेशन बना लें, क्योंकि आप जितने भी डिज़ाइनर देखेंगे, जिन लोगों ने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है उनका काम आज निखर गया है और इतने अच्छे से काम करते, इतनी खूबसूरती के साथ काम करते हैं कि इस दुनिया का जो देखने का नज़रिया है वही बदल जाता है उनका। वो इस तरीके से चीज़ को प्रेजेंट करते हैं कि लोग देखते ही रह जाते हैं। इसी पे ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रज़ा सर, और पूरी डिटेल आज आपको प्रोग्राम में हम देंगे। सबसे पहला सवाल जो सर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हर बच्चा आर्टिस्ट होता है जैसा कि अभी कहा गया है, लेकिन सारे बच्चे आर्टिस्ट आगे चलकर होंगे ये ज़रूरी नहीं है। तो किस तरह के बच्चों को आर्ट की तरफ आना चाहिए और किस? देखिए, बहुत अच्छी बात, आप उसी सिलसिलेवार तरीके से मैं उस बात को बढ़ाऊँ। शुरुआत ही में आपने बहुत अच्छी बात रख दी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको बचपने से आपके अंदर होती है। अब देखें, किसी चीज़ को बनाने का एक तरीका आप देखें। बच्चे को अगर आप कोई टॉय अगर आप दे दें और अगर उस टॉय की पूरी ज़िंदगी अगर 5 हफ्ते आपके घर में है, क्योंकि बाद में वो टूट के बाहर जाना है उसको, तो 5 हफ्ते में आपने देखा होगा कि बच्चा 1-2 हफ्ते उससे खेलता है, लेकिन 3 हफ्ते उसको खोल के बनाने की कोशिश करता है। यानी वो उसमें इंजीनियरिंग करने की कोशिश करता है। तो कैपेसिटी उसके अंदर है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि बना कैसे, अंदर क्या है, तो वो उसके अंदर होती है। लेकिन अब यही चीज़ अगर आप एज अ पेरेंट देखें बच्चे के अंदर और उसको साइंस की तरफ राग़िब कराएं और आगे चल के फिर वो इंजीनियरिंग के फील्ड में आए, तो जाहिर सी बात वो एक्सेल कर सकता है। बात यहाँ डिज़ाइनिंग की आई, ओबियसली अगर आप ड्राइंग ले लें, नई नई चीज़ों को बनाना, नए तरीके से बनाना, तो बचपने से आपकी क्यूरियोसिटी होती है। और आजकल आप देखेंगे, ख़ासतौर से किसी भी बोर्ड में आप चले जाएं, जो पहले हम लोगों के टाइम, आज से 20 साल 30 साल पहले जो पहली क्लास से 5वीं क्लास तक की पढ़ाई होती थी,
वो पढ़ाई और आज जो पढ़ाई हो रही है बहुत फ़र्क है। मैक्सिमम चीज़ें ड्राइंग के ऊपर बच्चों को, पेंटिंग के ऊपर बच्चों को सिखाई जा रही हैं, चाहे वो मैथ्स हो या साइंस की चीज़ें हो। तो ये चीज़ें, क्योंकि बच्चों में ये चीज़ ऑलरेडी है, वो इनबिल्ट जिसको कहा जाए, उसकी उनकी एक कैपेसिटी है। तो उसी को एक्सप्लोर करा के नए नए सब्जेक्ट को ड्राइंग के और पेंटिंग के एतबार से समझाने की कोशिश की जा रही है। ये एजुकेशन का बदलता हुआ एक नया एक चेहरा है। तो डिज़ाइनिंग नो डाउट आप बढ़ें, एक अच्छा करियर आपको मिलेगा। हाँ, जो चीज़ आपके अंदर है उस कैपेसिटी को आप आगे बढ़ाएं। देखिए डिज़ाइनिंग में क्या होता है, नए तरीके से चीज़ों को सोचना। सपोज़ कीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आप ले लें, अगर आप ज़मीन पे खड़े हैं, खड़े होकर उसको देख रहे हैं, एक अलग उसकी व्यू आएगी। किसी हाइट पे चले जाएं तब उसको देखें, उसकी एक अलग व्यू आएगी। अगर आप उसको लेट के देखें तब उसकी एक व्यू अलग आएगी। कलरिंग वाइज से अगर आप कोई ऐसा एक चश्मा लगा लें जिसके ऊपर कोई ब्लू फिल्म लगी हो तो उसकी एक अलग लुक आएगी। तो बेसिकली जब डिज़ाइनिंग के फील्ड में आप जाएं तो किसी एक चीज़ को कितने ढंग से आप पेश कर सकते हैं, ये लियाकत आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, मतलब सिंपल है कि एक डिज़ाइनिंग ऐसी फील्ड है जिसके कई डायमेंशन हैं और अलग अलग देखने का नज़रिया होता है और अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। इसको मैं ऐसे बताऊं कि एक चीज़ को देखने का तरीका क्या है। एक होता है साइड ऑन व्यू, एक होता है टॉप ऑन व्यू, एक होता है फ्रंट व्यू, एक होता है रेयर व्यू। तो एक ही ऑब्जेक्ट को जब आप 4-5 तरीके से देखेंगे तो वो अलग अलग दिखेगी। तो अब इसमें कैसे होगा, जैसे आप एंट्रेंस से बैठेंगे और आपको बताया जाएगा कि ये मोबाइल है। अब आप इसको टॉप ऑन व्यू से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, साइड ऑन व्यू से देखेंगे कैसा दिखेगा, उसकी आप फिगर प्रोजेक्ट करें, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, पूरी ज्योमेट्री। यानी मैं समझता हूं कि जिन बच्चों को इस फील्ड में आगे बढ़ना है वो अपनी ज्योमेट्री बहुत अच्छी रखें। जो आपके अंदर स्किल है एक चीज को अलग अलग एंगल से पेश करने की, वो स्किल को आप इंप्रूव करें। अगर ये स्किल आपके अंदर अगर डेवलप हो जाएगी तो आगे चल के एक बेहतरीन डिजाइनर आप बन सकते हैं। और आप देखें ना, इंडिया में आजकल क्लोथ्स की डिजाइनिंग के तो लोग मशहूर आजकल लोग हैं। आई मीन फैशन डिजाइनिंग में मतलब कई उभरते हुए नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, बल्कि वो इंडिया के बेहतरीन हस्तियों में वो काउंट होते हैं। तो इसी से सर मुझे एक सवाल भी याद आ रहा है कि पहले हम ये समझते थे कि डिज़ाइनर वही होता है जो कपड़ों को डिज़ाइन करता है। मैं चाहता हूँ कि आज टाइप्स ऑफ डिज़ाइनर आप बता दें कि कौन कौन सी फील्ड है जिसमें हम जा सकते हैं। फाइन, देखिए कितनी अच्छी बात साजिद साहब ने तमाम बच्चों के लिए रखी है। देखिए ज्वेल डिज़ाइनिंग, जेम डिज़ाइनिंग आप आ जाएं, आजकल तो ज्वेलरी का ज़माना है। आप बड़े बड़े शोरूम्स में चले जाएं, नए नए डिज़ाइंस आते हैं, उस डिज़ाइन के ऊपर उन चीज़ों का बिकना मुनहसर करता है। तो ज्वेल एंड जेम डिज़ाइनिंग आप आ जाएं। लेदर फुटवेयर आप देखें, कितने नए नए वैरायटीज़ के शूज़ और चप्पल्स आ रहे हैं, उसमें एक डिज़ाइनिंग का कोर्स आ गया। इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत मशहूर ये कोर्स है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आप आ जाएँ। इसके अलावा प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग में क्या है, अब जैसे मान लिया सपोज करें स्कूटी ही आपको ख़रीदना है, तो आज से 10 साल पहले वाली स्कूटी का डिज़ाइन देखें और आज का डिज़ाइन देखें तो देखें कितना डिफरेंस आ गया। तो प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग आपके पास आ जाएगी। इस तरह की डिज़ाइनिंग के बहुत सारे कोर्सेज, टेक्सटाइल, फूड डिज़ाइनिंग, ये सारे इसी का हिस्सा हैं। ऑटोमोबाइल, ओके, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग जैसे आपने जिक्र किया है कि ये भी डिज़ाइनिंग का एक कोर्स है। तो बहुत सारे डिज़ाइनिंग के कोर्सेज आजकल आने लगे हैं। और जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था, मोबाइल तो आज देख लें कि एकदम ज़माने की एक ज़रूरत है, हर इंसान को ज़रूरत है। और अगर वो जाता है और 6000 के रेंज में अगर दुकानदार 10 मोबाइल रखता है तो सबसे पहले उसके फीचर्स तो बाद में, लेकिन सबसे पहले निगाह कहाँ जाती है, डिज़ाइनिंग पे। लुक कैसा है। तो डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, आजकल बहुत अच्छी फील्ड है और इसमें करियर आप बना सकते हैं। कोई भी आने वाले टाइम में जॉब की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये करियर ऑप्शन अच्छा होगा, नो डाउट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के इंशाल्लाह एकदम। लेकिन ये है सवाल कि हमारे पास वो पैशन होना चाहिए डिजाइनिंग का, जोर जबरदस्ती से फील्ड में ना आया हो इंसान। नहीं जाना चाहिए। क्योंकि दूसरी जगह तो चल जाते हैं, पर इसमें तो सोचने का काम करना, जितना अच्छा हम सोचेंगे उतना अच्छा डिजाइन होगा। देखिए अल्लामा इकबाल ने कितनी अच्छी एक बात रखी कि जो दिल से बात निकलती है वही असर करती है। तो जो जब भी किसी सब्जेक्ट के बारे में दिल से आप सोचेंगे, दिमाग से सोचेंगे तभी आप उसके वेरिएशंस को समझ भी पाएंगे। पेरेंट्स से भी यहाँ मैं कह रहा हूँ कि बच्चों पे ज़बरदस्ती करके किसी सब्जेक्ट को थोपे नहीं, आप प्लीज़ नहीं ऐसा करें, क्योंकि हर फील्ड में ऑप्शंस है। मैं कह रहा हूँ, अब आप देखिए डिज़ाइनर के बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ, सपोज करें आपने डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, आपको किसी कंपनी में जॉब नहीं मिला, आप अपना डिज़ाइनिंग का खुद से काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, इसमें फ्रीलांस वर्क भी तो है।
और अपना आप ऑर्गेनाइजेशन आप ओपन करके आप अपने से इस चीज़ को करें और मार्केट में अपनी सर्विसेज को आप प्रोवाइड करें। बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे आपको जॉब लेनी है, लेकिन ये तो फील्ड ऐसा है कि आप खुद से अपना काम शुरू कर सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर भी आप बन सकते हैं, और जॉब अगर किसी कंपनी में देखें तो वहाँ जॉब तो आपके लिए होगी ही होगी। तो तीनों डायमेंशंस आपके लिए खुले हुए, जिधर आपको बेस्ट लगे आप उधर कदम बढ़ा सकते हैं। सर, क्रिएटिव एंड आर्टिस्ट लोगों के लिए ये डिज़ाइनिंग फील्ड में बेस्ट डिज़ाइनिंग कोर्स कौन सा हो सकता है? देखिए, डिमांड अगर आप देखें तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग तो नो डाउट, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, तो ये तो बहुत ही एक फेम कोर्स शुरू से चले आ रहे हैं और आज भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। मैं 5 स्टार 7 स्टार जो अच्छे टॉप मोस्ट के लग्जरी जो होटल्स होते हैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे क्या होता है कि हर 5 साल 10 साल में पूरे कर्टेंस, पूरे कारपेट, पूरी वुडन जितनी सारी वर्क होती है, सारी चीज़ें चेंज होती हैं और नए नए डिज़ाइंस की चीज़ें वहाँ पे लाई जाती हैं। तो अब आप महसूस करें कि कितना ज़्यादा इसमें स्कोप है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग तो बहुत अच्छा है, आजकल प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा जैसे जेम एंड ज्वेल डिज़ाइनिंग के बारे में मैंने कहा, इसमें भी बहुत सारे स्कोप्स निकल के आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने हैं उसमें भी डिज़ाइनिंग का बेहतरीन कोर्स निकल के आजकल आ रहा है, क्योंकि बात वही आ रही है कि लुक पे चीज़ें बिक रही हैं। सर, एक और 2-3 डिज़ाइनिंग का मैं पढ़ रहा था, जैसे वेडिंग डिज़ाइनर, सेटअप डिज़ाइनर और इवेंट मैनेजमेंट डिज़ाइनर, इवेंट मैनेजमेंट जो डिज़ाइनर होते हैं उनके भी, तो ये सब कोर्स भी मतलब हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि मेरा, ये सब जो कोर्सेज़ हैं क्या शॉर्ट टर्म के लिए हैं या डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन बेस पर हैं? देखिए, अगर आपको अपना करियर किसी फील्ड में बनाना है तो एटलीस्ट आपको डिग्री करना चाहिए। मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ। बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, पढ़ने की एक एज होती है, कितनी बार आपने भी इस बात पे डिस्कशन किया है कि 24-25 साल तक इंसान को पढ़ाई में अपना लगाना चाहिए। तो एटलीस्ट अगर आपको किसी भी फील्ड में अगर आपको एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर सर्च करना है तो एटलीस्ट आपको उस फील्ड में ग्रेजुएट एटलीस्ट होना चाहिए। तो डिप्लोमा है कोर्स, ऐसा नहीं कि डिप्लोमा के कोर्सेज़ नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन के भी कोर्सेज़ हैं, वोकेशनल कोर्सेज़ भी हैं, वो सारे कोर्सेज़ मौजूद हैं। लेकिन मैं कहूँगा डिज़ाइनिंग में अगर आपको करियर बनाना है तो आपको बैचलर डिग्री करना चाहिए। ओके, तो शॉर्ट टर्म और डिप्लोमा कोर्सेज मतलब यूटिलाइज तो आप कर सकते हैं, बट ऑन अ लार्ज स्केल और अपने आप को अगर एक्सपोजर देना है तो आपको डिग्री की तरफ जाना चाहिए, एकदम जाना चाहिए। क्योंकि फिर वही बात आती है, आपने जल्दीबाजी में कोई छोटा कोर्स किया, छोटा कोर्स करके जब आपने कोई नौकरी ज्वाइन कर ली तो नौकरी ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले माइंड में आती है कि मेरा प्रमोशन, मैं कैसे आगे बढ़ूं। और प्रमोशन या आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए उस फील्ड की अच्छी डिग्री। तो वहाँ पे जाके फिर आपको लगेगा कि आपने अपने रास्ते को महदूद कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है। इसलिए किसी भी फील्ड में चलना हो, एक अच्छी डिग्री लेके आप आगे बढ़ें। चलिए, अब जो सवाल मैं करने जा रहा हूँ वो सबसे अहम है कि डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के लिए हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? बेहतरीन ये एक करियर है और इसमें तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए रास्ते खुले हुए हैं। कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तीनों से बच्चे रेगुलर और डिस्टेंस दोनों आगे करियर बना सकते हैं, दोनों जा सकते हैं। बस अगर आपको डिस्टेंस से भी करना है तो एफिलिएटेड, जो एफिलिएटेड बॉडी है उससे आप करें, जिसकी डिग्री NIOS कर सकते हैं आप। तो एटलीस्ट आपको किसी अच्छे अगर कॉलेज की तरफ, डिज़ाइनिंग के कॉलेज की तरफ कोर्स के लिए बढ़ना है तो आपको 12th होना है, 12वीं क्लास आपको पास होना चाहिए। और आप आइदर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तीनों में से किसी से भी आप 12th हो तो आप इस तरह के कॉलेज में दाखिले के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको आप फेस कर सकते हैं। मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी कोर्स को करने के लिए आपको प्रीमियर इंस्टीट्यूट से ही उस कोर्स को करना चाहिए, ढूंढना चाहिए प्रीमियर इंस्टीट्यूट। और जब आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ेंगे तो आप अकेले नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, वहाँ सीट कम होगी, दावेदार ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे एडमिशन का एक ही रास्ता होगा कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन फेस करना होगा। तो कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूट है जहाँ से हमें मतलब डिज़ाइनिंग का कोर्स मिल सकता है और हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम फेस करना पड़े? राइट, अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात आई साजिद साहब, तो देखें कि इसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के बच्चे जा सकते हैं। तो इसका सिलेबस भी ऐसा ही होगा जो तीनों स्ट्रीम के लिए कॉमन होगा, यानी 10th तक की आपकी मैथ्स आप ले लें, मैथ्स तो इसमें बहुत वाइटल रोल प्ले करेगी, इंग्लिश आपकी होगी और बेसिक जो चीज़ होगी वो होगी ड्राइंग की। ड्राइंग यानी किसी भी चीज़ को कैसे कैसे एंगल से आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उस प्रोजेक्शन की कैपेसिटी आपके अंदर कैसी है, वो सब सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। तो ड्राइंग ख़ास तौर से आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए।
इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए और मैथ्स में ख़ास तौर से ज्योमेट्री आपको ठीक ठाक सी आनी चाहिए। ओके सर, एनिमेशन वगैरह भी इसी का हिस्सा है डिज़ाइनिंग का? कर सकते हैं सर। कंप्यूटर डिज़ाइनिंग भी आजकल एक बहुत बेहतरीन, ये भी एक डिज़ाइनिंग की तरफ एक ले जाता हुआ कोर्स है आपका। और जो बच्चे मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करते हैं उनको शायद पता भी होगा, ऑटो कैड बहुत ही ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल होता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, कैड जिसको बोलते हैं। तो आजकल तो डिज़ाइनिंग, पहले क्या होता था कि आपको पेन पेपर से सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्शन पे देनी है, लेकिन आजकल तो सॉफ्टवेयर के साथ आप उसको लेके चल सकते हैं। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है इसमें और भी चार चांद लगा रहा है चीज़ों को आगे बढ़ाने में। सर, मैं चाहता हूँ कि एक बार इसकी तरफ भी बात कर ली जाए कि इंडिया में कौन कौन से टॉप एंड बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ से हम डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। बेहतरीन इंस्टीट्यूशन से भी डिज़ाइनिंग के कोर्स के लिए इंडिया में है, और इनमें तो IITs भी आ गए हैं, जैसे IIT मुंबई है, IIT गुवाहाटी है, IIT जबलपुर है, IIT हैदराबाद है, लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी है, सारे में मणिपाल है, अमेठी यूनिवर्सिटी है, इस तरह के बहुत सारे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, VIT है आपका। इन सारे इंस्टीट्यूशन में डिज़ाइनिंग के कोर्सेज आ गए हैं। और इसके पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम निफ्ट पे भी किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसके भी एंट्रेंस की बात हम लोगों ने की थी, तो वो भी एंट्रेंस। इसके अलावा एक और एंट्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, USEED अंडर ग्रेजुएट कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइनिंग, बैचलर का ये कोर्स है। और इस कोर्स से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 10th में उनके मार्क्स नहीं आ पाते हैं, लेकिन पहले वो IIT जाने के बारे में सोचते हैं, और 10th में अच्छे मार्क्स ना होने की वजह से उनको साइंस नहीं मिल पाती 11th-12th में, जिसकी वजह से वो IIT नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन USEED एक ऐसा एंट्रेंस है जिस एंट्रेंस को क्वालिफाई करके आप IIT से भी डिज़ाइनिंग के कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें IIT मुंबई, IIT गुवाहाटी, IIT जबलपुर एंड IIT हैदराबाद ये कोर्स आपको ऑफ़र करता है। और यहाँ पर एक बात मैं और रखना चाहूँगा, देखिए डिज़ाइनिंग का कितना ज़्यादा अहम रोल होता है। आपको याद होगा कि रुपीज़ के लिए पहले RS लिखा जाता था, लेकिन उसके बाद रुपीज़ का एक सिंबल आया। उस सिंबल को जो डेवलप किया गया, जिस स्टूडेंट ने उसको दिया था, वो IIT मुंबई से डिज़ाइनिंग का कोर्स करता हुआ, वो डिज़ाइनिंग में रिसर्च कर रहे थे, वो उन्होंने ही ये रुपीज़ का सिंबल दिया था। तो अब देखें कि डिज़ाइनिंग कितना अहम रोल प्ले करता है। और उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा इनाम से नवाजा भी गया था। गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था कि रुपीज़ का नया सिंबल दें, बहुत सारे लोगों ने वो सिंबल दिया था, लेकिन जो सिंबल एक्सेप्ट हुआ था उस शख्स का बैकग्राउंड जो है वो IIT मुंबई के डिज़ाइनिंग कोर्स से था। ओके, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट को आपने बताया है जहाँ से हमारे बच्चे डिज़ाइनिंग का कोर्स करके अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बना सकते हैं, अपने पैशन को भी वो प्रोफेशन बना सकते हैं। साथ ही साथ अगला सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि डिज़ाइनिंग के लिए अगर हम शॉर्ट टर्म का कोर्स करते हैं और फिर उसके बाद डिप्लोमा करते हैं या डिग्री करते हैं, इन सब के बाद कोई हायर स्टडी की तरफ अगर जाना चाहे तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? देखिए, हायर स्टडीज़ में जब भी आप जाना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है एंट्रेंस तो वहाँ पे होगा ही। अब चाहे आपको ग्रेजुएट कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना हो या पोस्ट, लेकिन आज का ज़माना है, नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। जितना ज़्यादा आप अपने आप को एडवांस करते जाएंगे, नई चीज़ों को आप सीखते जाएंगे, मार्केट में आपकी डिमांड भी वैसे बढ़ती जाएगी। लेकिन पहला काम ये है कि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कोई कर लें, जॉब में अपने आप को प्लेस करा लें, और उसके बाद तब जो उस वक्त आगे बढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट है उस तरह का कोर्स आप कर लें। ओके सर, एक सवाल भी साथ ही साथ ये आया था कि मैं अगर डिज़ाइनिंग के कोर्स के बारे में सोचूं तो मैंने ऐसे सुना है कि बड़े इंस्टीट्यूट से करने में फ़ीस बहुत लगती है। देखिए, कोर्स फ़ी जो है इसमें, क्योंकि प्रैक्टिकल पे बेस्ड सब्जेक्ट है, मैक्सिमम जब आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल के लिए बहुत सारे मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा कॉस्ट यहाँ पर है, तकरीबन 1.25 लाख या 1.5 लाख पर एनम की फ़ीस आती है। जैसे मैंने USEED वो बेस्ट इंस्टीट्यूट की, बेस्ट इंस्टीट्यूशन की फ़ीस जो आती है वो आती है। लेकिन आप घबराएं नहीं, अगर आप बेस्ट इंस्टीट्यूशन में अगर आप पहुँच गए तो आपके पास लोन की फैसिलिटी भी, आप एजुकेशन लोन लेके भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन गए तो आपके सैलरी की कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने टेलीविज़न पे बहुत बार देखा होगा, जितने डिज़ाइनर होते हैं अगर आप उनको देखेंगे और उनके पैकेजेस को या उनकी इनकम को देखेंगे तो एक बहुत नामवर हस्ती में इंडिया में वो काउंट होते हैं। तो डिज़ाइनिंग करें, अच्छे तरह से करें, दिल से करें, और पहले सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके करें, किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से करें, फिर देखें कि जो आप चाहते हैं वो आसानी से आपको मिलता है या नहीं मिलता है। ओके सर, साथ ही साथ एक और सवाल है कि बचपन से ही हमारा सब्जेक्ट आर्ट्स रहा है और मतलब कला है, एक सब्जेक्ट होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ स्कोर के लिए है,
यानी मार्क्स गेन करने के लिए है, पर मुझे ये नहीं पता था कि इसमें आगे चलकर हम अपना करियर भी बना सकते हैं। तो अगर मैं आर्ट्स के बारे में फोकस करना चाहूँ तो मुझे कौन से स्टैंडर्ड से इसके बारे में सोचना पड़ेगा? देखिए, जैसे आपने प्रोग्राम में अर्ज किया है कि डिज़ाइनिंग का तो एक हुनर जो है अल्लाह पहले से इंसान के अंदर दे के रखता है, बस उसको आप इम्प्रूव करते रहें। और ज्योमेट्री, छोटी क्लास तक तो आपको ज्योमेट्री पे आपको ध्यान देना है। ज्योमेट्री अगर नई नई चीज़ें आप बनाना जानते हो तो आप करें। मैंने तो आजकल देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को ड्राइंग उनकी इतनी परफेक्ट है, हम लोग उस एज में इतने अच्छे खासे प्रोजेक्शंस नहीं दे पाते थे जितना आज के बच्चे छोटी एज में सारे ड्राइंग के ऊपर आ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको अर्ज़ किया है कि आज आप किंडरगार्टन में चले आएँ, नर्सरी या प्ले वे में आप चले आएँ, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 तक आप देखें तो मैक्सिमम चीज़ ड्राइंग और पेंटिंग के थ्रू बच्चों के सामने रखी जा रही है। तो उनकी क्यूरियोसिटी भी इस डायरेक्शन में बहुत बढ़ रही है। और साथ साथ जब कंप्यूटर का इसमें इंटरवेंशन हो गया तो चीज़ें और भी इम्प्रूव होकर आ रही हैं। तो अपना एक जो इंटरेस्ट है उस फील्ड में बना के रखिए। और देखिए, हमारी कमी क्या होती है, कभी कभी हम किसी फील्ड को बहुत छोटा समझने लगते हैं। हम ये समझते हैं कि साइंस वालों को ऑप्शन ज़्यादा है, आर्ट्स वालों को ऑप्शन नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर फील्ड में इसी के साथ ऑप्शन एक जुड़ा हुआ सवाल भी है, जी पूछ लूँ सर? हाँ, ज़रूर पूछें आप। मैं जानती हूँ कि आज का दौर क्रिएटिविटी का है और ऐसा ज़माना है जहाँ पर आपको अलग सोच प्रेजेंट करना है। मेरे बच्चे का ध्यान क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा है, पढ़ाई की तरफ नहीं है। तो क्या क्रिएटिविटी पढ़ाई से अलग है या इसका हिस्सा है? देखिए, क्रिएटिविटी तो अभी जब छोटी एज में होती है तो जाहिर सी बात है क्रिएटिविटी तो बच्चे के अंदर बाई बॉर्न है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट का नॉलेज उसके पास बाई बॉर्न नहीं है। हाँ, जैसे पेंटिंग आप दे दीजिएगा तो किसी बच्चे को आपको बताना नहीं पड़ेगा कि लाइन ऐसे बनानी है और टेढ़ी ऐसे करनी है और यहाँ पे क्या कलर करना है। वो खुद से अपना वो उठाएगा, ब्रश उठाएगा और कलर को लेके वो करना काम शुरू कर देगा। लेकिन उसको 2 + 3 5 नहीं आता है, वो आपको सिखाना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्रिएटिविटी के साथ साथ सब्जेक्ट का नॉलेज भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक दोनों एक साथ कंबाइंड नहीं होंगे चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं। अब वो ज़माना तो रहा है नहीं कि आप सिर्फ ब्रश और पेंट से ही काम आगे बढ़ाएंगे। अब कंप्यूटर का भी उसमें पूरा इंटरवेंशन आ गया, तो कंप्यूटर के लिए पूरी नॉलेज आपकी होनी चाहिए। और जो डिज़ाइनिंग आएगा उसमें पूरी मैथमेटिक्स, पूरी ज्योमेट्री, एंगल, शेप, साइज़, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती जाएंगी। तो सब्जेक्ट का नॉलेज भी चाहिए और क्रिएटिविटी को इन्हेंस भी आपको करना है। सर, अगला सवाल है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग दोनों कोर्स सिमिलर है या दोनों में बहुत फ़र्क है? दोनों अलग अलग कोर्स है। फाइन आर्ट एक अलग कोर्स हो गया, बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग एक अलग कोर्स है। दोनों के अलग अलग एग्ज़ाम्स भी होते हैं, दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में भी मौजूद हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन में ये दोनों कोर्स भी आपको मिल जाएंगे। ये 2 अलग स्ट्रीम्स हो जाएंगी आपकी। ओके। कंप्यूटर डिज़ाइनिंग और ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग, ये दोनों में फ़र्क है या दोनों एक ही कोर्स के अंदर का सब्जेक्ट है? देखिए, आजकल जो ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग है उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर कंप्यूटर से ही डिज़ाइनिंग की जा रही है। अब वो पहले क्या होता था, मुझे याद है कि जब मैकेनिकल वगैरह में जब बच्चे वर्कशॉप में जाते थे तो वहाँ पे इंजन्स होते थे और उस इंजन को देख करके आपको और पूरा एक ड्राइंग शीट दी जाती थी और पूरे इंजन को ड्राइंग शीट पे आपको उतारना होता था, नॉट बोल्ट बनाना होता था, उसके थ्रेड्स बनाने होते थे। लेकिन आजकल वो रहा नहीं। अब तो सारी चीज़ें कंप्यूटर से एडेड होके सामने आपके आ जाती हैं। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगी और भी बेहतरीन होके आएगी, जिसकी वजह से इस फील्ड में और भी ज़्यादा एडवांसमेंट आपको दिखेगा। ओके। अगला सवाल है कि मेरा इंटरेस्ट डिज़ाइनिंग में है लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे डिज़ाइनिंग की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें करियर ऑप्शन कम है और हमारा जो समाज है और जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर इस तरह के स्कोप के बारे में कम इन्फॉर्मेशन है लोगों को। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? पेरेंट्स से यहाँ पे मैं 10 बस्ता गुजारिश कर सकता हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश कर सकता हूँ कि बच्चे के बारे में अगर आपको कोई भी एक स्टेप लेना है तो सबसे पहले आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप दूसरों से जिस कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं आप पहले उसमें उनसे सलाह ले लें, उनसे पूछ लें उसके बारे में, तब आप जाके फ़ैसला करें। क्योंकि अगर हमारा हक़ नहीं बनता है किसी चीज़ के बारे में बोलने के लिए या फ़ैसला देने के लिए जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। नहीं, ये सवाल ऐसा भी है सर, कभी कभी ऐसा होता है कि इंडिया के जो गांव के एरिए हैं और वहाँ पे इस कोर्स को लेके बहुत कम इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास, क्योंकि हमने भी सुना है इंजीनियर्स तो बोल देते हैं और इंजीनियर्स में भी वही फेमस फील्ड सेलेक्ट करते हैं जो उन्होंने सुना हुआ होता है। और ये डिज़ाइनिंग जैसे कोर्स के लिए थोड़ा सा एक नज़रिया भी अलग है लोगों का कि इस कोर्स को करने के बाद एक अलग फील्ड तैयार हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ इस पर भी थोड़ा सा फोकस करें। अब आप देखें ना, मैं आपको जैसे बता रहा था शू डिज़ाइनिंग का, आप देख लें। अब शू में आप देखें
जब हम जाते हैं शॉप पे शू लेने के लिए, तो शू की कीमत आज से 5 साल पहले किसी ने 10,000 12,000 सोची भी नहीं होगी। आजकल 12,000 15,000 के शूज़ आते हैं। अब वो जो शूज़ जो आते हैं उसमें मेन क्या होता है, उसको कैसे डिज़ाइन किया गया है कि उसमें एयर जा सकती है, अंदर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ सकती, ये सब डिज़ाइनिंग का काम है। तो ऐसा डेवलप भी हो रहा है, आगे आगे नई नई डिज़ाइनिंग मार्केट में आ रहे हैं। जी जी। और आप देखें टेलीविज़न का, आप देखें शेप पहले कैसा था, आज देखें कैसा आ गया टेलीविज़न का शेप। मोबाइल का शेप पहले कैसा था, देखें आज कैसा हो गया। लैपटॉप देख लें। तो इस तरह से डिज़ाइनिंग अपने आप में, या इंटीरियर के फॉर्म में आप आ जाएं, जब आप वुडन जाएंगे 5 स्टार होटल वगैरह में, अब आप वहाँ के चेयर्स, टेबल्स और दीगर चीज़ों को देखेंगे तो आपको देख के लगेगा जो वहाँ बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं, देखें उनकी डिज़ाइनिंग कितनी अट्रैक्टिव होती है। तो जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वहाँ डिज़ाइनिंग बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। तो डिज़ाइनिंग में ऑप्शंस की कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं एक बात बच्चों से भी कह रहा हूँ और पेरेंट्स से भी कह रहा हूँ, दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन .com पे मौजूद है, यानी गूगल पे मौजूद है। अगर आपको देखना है यूट्यूब पे सारे वीडियोस मौजूद हैं, बस सिर्फ टाइप आपको करना है करियर इन डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग क्या होता है, क्या इसमें फ्यूचर है या नहीं है। अगर इतना लिख देंगे यूट्यूब पे तो पूरी 50 वीडियो वहाँ पे निकल के चली आएगी। आप देखें, तज्ज़िया करें, दूसरे लोगों से सलाह लें, उसके बाद कदम आगे बढ़ाएं। सर, जैसा कि हम लोग करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन डिज़ाइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपने बताया था, लेकिन मेरे पास भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं व्यूवर्स को बताऊं। एकदम आप स्क्रीन पे शो कीजिए, ताकि आपके शो करने से लोगों को लगे कि कितने सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे डिज़ाइनिंग के कोर्स हो रहे हैं। क्योंकि आपने तो जो नाम बताए हैं वो बहुत फेमस हैं और वो आपकी ज़बान पे हैं, चाहे जब कोई भी पूछ सकता है आपसे। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैं भी बताना चाहता हूँ, तो अगर आपकी इजाज़त है तो मैं शेयर करता हूँ। एकदम आप शेयर करें। तो ये रहे स्क्रीन पे यूनिवर्सिटीज़ के नाम जहाँ से आप करियर डिज़ाइनिंग के कोर्स कर सकते हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी जयपुर, सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, आई कैट डिज़ाइन एंड मीडिया कॉलेज चेन्नई, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन सोनपत हरियाणा, CEPT यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार, UPES स्कूल ऑफ डिज़ाइन देहरादून, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी दिल्ली, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी पुणे, VIT स्कूल ऑफ डिज़ाइन वेल्लोर, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई। सर, ये थी लिस्ट जो टीवी पे जस्ट अभी मैंने पढ़ा। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स आप वहाँ से कर सकते हैं। सर, इसमें जो मैंने नाम लिया है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपकी नज़र में कैसी हैं? बेहतरीन है, और इंटीरियर के अलावा डिज़ाइनिंग के और भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे कर सकते मौजूद हैं। तो देखें आपने कितने सारे नाम यहाँ पे स्क्रीन पे शो किया, इसके पहले और नाम हमने बताया। तो इसका मतलब ये है कि ये कोर्स ज़्यादा डिमांड में है, तभी इतने सारे इंस्टीट्यूशंस में ये कोर्स चल रहे हैं, और आने वाले टाइम में और भी दीगर यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स आ जाएंगे। तो करियर बहुत अच्छा है। अगर आपके अंदर डिज़ाइनिंग की तरफ रुझान है तो आपको इस तरफ कदम ज़रूर बढ़ाना चाहिए। सर, अब एग्ज़ाम के दिन बहुत करीब हैं और जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं ऑलमोस्ट। मतलब CBSE की अगर मैं बात करूँ तो फैब से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या अभी तक कोई नोटिफिकेशन आई है कि एग्ज़ाम होने वाला है ड्यू टू कोविड? क्योंकि लास्ट ईयर के एग्ज़ाम काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स में आ गए थे जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे थे। तो क्या इस बार की क्या प्लानिंग है? काफ़ी अच्छा आप लोगों ने अपना ध्यान रखा है, सारे लोगों ने अपना ध्यान रखा, अपनों का ध्यान रखा, आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया है, मास्क आप यूज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी चीज़ें इम्प्रूव होंगी, और वैक्सीन के बारे में भी न्यूज़ आ रही है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में वैक्सीन आने वाली है। तो इंशाल्लाह इस वबा से, इस परेशानी से हम लोग जल्दी ही निजात पा लेंगे। बात आपने बहुत अच्छी रखी है, यहाँ से पेरेंट्स को बताना चाहूँगा। और पहले भी हम लोगों ने कहा है कि देखें, आने वाले वक्त में एग्ज़ाम अपने टाइम पे ही कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वंस एक बार अगर सेशन डिले हो गया और उस डिलेटमेंट को अगर आगे कैरी किया जाएगा तो चीज़ें फिर अपने डायरेक्शन में आने में बहुत परेशानी आपको पैदा करेंगी आपके लिए। तो आने वाले 2021 में ये उम्मीद की जा रही है कि CBSE और दीगर बोर्ड्स अपने एग्ज़ामिनेशन टाइम पे ही लेंगे। अब उनको भी पता है कि क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, तो हो सकता है सिलेबस थोड़े से कम किए जाएँ, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी।
प्रैक्टिकल्स के बारे में यहाँ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जब तक आप जाके स्कूल में करेंगे नहीं, प्रैक्टिकल आप परफॉर्म नहीं कर सकते, उसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो कोशिश की जा रही है कि आने वाले टाइम में, या उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में दिसंबर के एंड में या जनवरी में स्कूल कम से कम प्रैक्टिकल्स के लिए एटलीस्ट बड़े बच्चों के लिए खोला जाए और उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रैक्टिकल करा दिया जाए, ताकि वो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आसानी से दे सकें और पास कर सकें। आप ये मान के चलेंगे कि आने वाला बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन फरवरी मिड से या मार्च के फर्स्ट वीक से एकदम शुरू होगा। जितने बच्चे हैं उन सब से मैं कह रहा हूँ कि आप अपना सिलेबस जनवरी की मिड तक आप पूरा करें, उसके बाद आप रिवीजन पे लग जाएं और आप अपने आप को फरवरी के मिड में एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयार कर लें। अगर एग्ज़ामिनेशन डिले होता है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको ग्रेस पीरियड मिल रहा है, आप और मजबूती से रिवीजन कीजिएगा ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट हो। हाँ, लेकिन अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि डेट आगे बढ़ेगा। अभी तक तो यही न्यूज़ है सर कि एग्ज़ाम अपने टाइम पर ही होगा। हाँ, आपको अपने टाइम पे रहना है, याद रखिएगा। अगर स्टेशन पे ट्रेन 4:30 पे खुलनी है तो आपको 4:20 पे पहुंचिएगा, तभी आसानी से आप सफ़र कर पाइएगा, आराम से बैठ पाइएगा। पता चला 4:30 पे ट्रेन और 4:29 पे आप पहुंचे तो भागते भागते ट्रेन पहुंचिएगा और वहीं परेशानी होती है। तो एग्जामिनेशन अगर मिड ऑफ फेब में होना है तो आपको तैयार जनवरी एंड तक हो जाना है पूरी सिलेबस के साथ, और रिवीजन अपना जारी रखना है। और अगर आगे बढ़ता है तो आपके लिए ग्रेस पीरियड है। वैसे उम्मीद ये की जा रही है कि अब एग्जामिनेशन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि 2020 में बहुत सारे एग्जामिनेशन कराए गए, जेई का एग्जामिनेशन हुआ, नीट का एग्जामिनेशन हुआ, दीगर और एग्जामिनेशन भी हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में भी अब एग्जामिनेशन ऑन ट्रैक आ जाएंगे। ओके, इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया। करियर इन डिज़ाइन के बारे में आज हम लोग ने एपिसोड में बात किया, और मुझे ऐसा लगता है कि जो सोच हमारी थी कि करियर इन डिज़ाइन में लिमिटेड फील्ड है और बहुत मतलब स्कोप नहीं है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिल सकती है या मार्केट में डिमांड नहीं है, ये सारे सवालों का जवाब आपने बखूबी दिया आज के प्रोग्राम में। और टॉप इंस्टीट्यूट के बारे में भी आपने बताया कि जहाँ से हम कोर्स कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, और अगले एपिसोड में फिर आपसे हम यहाँ पे मिलेंगे और आपके सवालात देखेंगे और किसी ना किसी एक नए टॉपिक के साथ होंगे इंशाल्लाह। अगर साजिद साहब कोई टॉपिक आप तमाम बच्चों के लिए प्रोजेक्ट करें तो इंशाल्लाह उस टॉपिक नहीं, एक्चुअली एक रिक्वेस्ट आई है कि करियर इन केमिस्ट्री में आपने बताया लोगों को कि क्या क्या ऑप्शन है केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट अगर ऑप्ट करते हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट है कि फ़िज़िक्स और मैथ्स के बारे में भी आप लोगों को बताएं। तो हम चाहते हैं कि फ़िज़िक्स के बाद केमिस्ट्री के बाद अब फ़िज़िक्स के बारे में हम लोग बात करें कि एज अ फ़िज़िक्स अगर हम करियर में लेते हैं, ऑप्ट करते हैं सब्जेक्ट को, तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास सामने आती है। तो अब हमने बता तो दिया है कि फ़िज़िक्स को कैसे पढ़ना है। अब मान लिया बच्चे का इंटरेस्ट अगर फ़िज़िक्स में क्रिएट हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उसको बताएं कि क्या क्या ऑप्शंस आगे निकल के आ सकते हैं। तो असरा ज़ैनब, आप जैसे बच्चों के लिए जो फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ेंगे, उनके लिए फ़िज़िक्स कहाँ तक उनकी एक मंजिल तय करा सकती है, उनको किन ऊंचाइयों तक पहुँचा सकती है, इंशाल्लाह इस पे हमारी निगाह होगी आइंदा प्रोग्राम में। तो जी हाँ नाज़रीन, चैनल के प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में अगले एपिसोड में हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन फ़िज़िक्स। अगर इससे जुड़े हुए कोई सवाल हैं या कोई और सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9930474147। साथ ही साथ आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। इंशाल्लाह सर हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके ज़रिए पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देंगे। जी हाँ नाज़रीन, देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।